दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 को उतरे 13 दिन हो गए हैं और अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर शाम हो चुकी है और एक दिन बाद ही रात हो जाएगी। इसरो ने रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को स्लीप मोड में डाल दिया है, यानी अब रात के अंधेरे में रोवर प्रज्ञान पूरी नींद लेने की तैयारी में है। हालांकि देखना यह है कि रात बीतने और दोबारा सूर्योदय होने के बाद लैंडर और रोवर फिर से किस तरह काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की रात पृथ्वी की तरह आसान नहीं है। यह रात भी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर लंबी होती है। इस दौरान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों ही सूर्य की रोशनी से अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। ऐसे में अंधेरे में दोनों ही काम नहीं कर सकेंगे। हालांकि अंधेरा होने से पहले दोनों ने अब तक का टास्क पूरा कर लिया है। रोवर और लैंडर को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था कि वे सूर्य की रोशनी में ही काम कर पाएंगे। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दिन की शुरुआत हुई थी और तभी इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। इसरो ने बताया है कि रोवर के APXS और लिप्स पेलोड्स को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा प्रज्ञान को सुरक्षित जगह पर पार्क कराकर स्लीप मोड में डाल दिया गया है। इसके अलावा सारा डेटा पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है, क्योंकि रात के अंधेरे में अगर कोई अनहोनी होती है तो इससे अब तक का अध्ययन बेकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा पर रात का अंधेरा बेहद खौफनाक और कठिन होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है 14 दिनों के बराबर की रात। एक बार अंधेरा हो गया तो सूर्योदय के लिए पृथ्वी के 14 दिनों का इंतज़ार करना होगा। दूसरा, यहाँ ठंड बहुत बढ़ जाती है। तापमान -238 डिग्री तक चला जाता है। कई ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं जिसके बारे में हमें पता ना हो। इसके अलावा चंद्रमा पर भूकंप भी आते रहते हैं। वायुमंडल ना होने की वजह से अक्सर उल्कापिंड गिर जाते हैं। कह सकते हैं कि ऐसे कठिन और डरावने माहौल में अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर सुरक्षित रहते हैं और सूर्योदय के बाद फिर से अपना काम शुरू करते हैं तो यह बहुत बढ़िया बात होगी। दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई देश लैंड कर ही नहीं पाया। भारत ने अब तक जो किया वह दुनिया के लिए मिसाल है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लूनर नाइट ख़त्म होने के बाद चंद्रयान 3 फिर से एक्टिव हो जाएगा? ठंड में लैंडर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब नहीं होंगे? रोवर ने बताया है कि उसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। ऐसे में सूर्योदय के बाद जब रोशनी मिलेगी तो 22 सितंबर को यह फिर से काम करना शुरू कर सकता है। हालांकि किसी वजह से अगर ये दोनों क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो इसरो के पास इन्हें दोबारा शुरू करने का कोई प्लान नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें।